आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी सैलरी से करोड़पति कैसे बन सकते हैं, आप अपनी सैलरी से रिच कैसे बन सकते हैं। और उसके लिए मैं आपको 9 टिप्स दूंगा या 9 तरीके बताऊंगा। अगर आप इन तरीकों को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो आप 100% अपने आप को रिच बना पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि वो 9 तरीके हैं कौन से। सबसे पहला तरीका है मैनेज योर एक्सपेंसेस, यानी कि अपने खर्चों को मैनेज कीजिए। जब भी आप पैसे कमाते हैं, जब भी आपकी सैलरी आती है तो आप बहुत ज़्यादा खर्चा करने लगते हैं और वही चीज़ आपको गरीब बनाते हैं। उसी के कारण आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जब भी आपकी पहली तारीख को सैलरी आती है तो आप तुरंत खर्चे कर देते हैं और वो पैसा आपका 10, 15 या 20 तारीख तक ख़त्म हो जाता है। फिर आपको 10 दिन वेट करना पड़ता है अगली सैलरी के लिए और आपका ऐसा हर महीने चलता जाता है। आप हर महीने सैलरी आने के बाद उसे 10 या 15 दिन के अंदर ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आपके खर्चे ज़्यादा हैं तो आप अपने आप को कभी भी रिच नहीं बना पाएंगे। सपोज करें आपको 1 लाख रुपये महीना मिलता है और आप हर महीने पे 95,000 रुपये खर्च कर देते हैं। आपके पास कितना पैसा बचता है? सिर्फ 5,000। और आप उस 5,000 से करते क्या? कुछ नहीं करते हैं। वो भी आप अपने बैंक अकाउंट में डाल के रखते हैं और फिर आप उसे अगले महीने या 2-4 महीने के बाद उसे खर्च कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपने खर्चों को कम करना होगा और जो आपके पैसे हैं आपको ना सेव ज़्यादा करना होगा। जब आपके खर्चे कम होंगे तो आपके पास पैसा ज़्यादा बचेगा, जिससे आप कुछ भी कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा जो पैसा आपने बचाया है आपको उसे कहाँ इन्वेस्ट करना है, जिससे आप अपनी ज़िंदगी में अपनी सैलरी से अमीर बन पाएँ और आप जो चाहते हैं आप उसे कर पाएँ। दूसरा पॉइंट है पे योर सेल्फ फर्स्ट, यानी कि पहले खुद को पैसा दो। जब भी आप काम करते हैं और आपकी एक सैलरी आती है, चाहे वो 10,000 हो, 20,000 हो, 30,000 हो या 1 लाख हो, आप अपने पैसों को खर्च कर देते हैं। आप दूसरों को पैसे देंगे, आप अपनी बिल भरेंगे, आप अपनी ईएमआई भरेंगे। अगर आपने किसी से उधार लिया है तो आप उसे पैसे देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप 8 घंटे, 10 घंटे या 12 घंटे काम करते हैं और उसके बाद आप 1 लाख रुपए कमाते हैं और वो भी 1 लाख रुपए आप दूसरों को दे देते हैं, यानी कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जब भी आपके पास सैलरी आए तो सबसे पहले आपको खुद को पे करना है, यानी कि अपनी सैलरी का, जैसे कि अगर आपकी 1 लाख रुपए की सैलरी है तो आपको उसमें से 10% पहले खुद को पे करना है और जो 90% पैसा बचा है, यानी कि जो 90,000 रुपये बचा है, आपको उसमें से ईएमआई भरना है, बिल पे करने, और जो भी आपने उधार लिया आप उसे 90,000 में से देंगे। लेकिन जो 10,000 रुपये है, कम से कम 10,000 रुपये पहले आपको खुद को देना है। जो 10,000 आपके पास बचे हैं मैं आपको बताऊंगा कि उनका आपको क्या करना है। तीसरा पॉइंट है नेवर गेट इनटू पर्सनल लोन एंड क्रेडिट कार्ड डेट, यानी कि आपको कभी भी पर्सनल लोन नहीं लेना चाहिए। मैं आपको बता दूं, जब आप लोन लेते हैं तो आप फंस जाते हैं, आप एक जंजीर में फंस जाते हैं और आप उस जंजीर से बाहर नहीं आ पाते हैं। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि कभी भी आपको पर्सनल लोन नहीं लेना, ना ही कार लोन लेना है, ना ही होम लोन लेना है। यानी कि जो भी कर्जे हैं, कर्जों से आपको दूर रहना है। मैं आपको बता दूं, कर्जे आपकी गरीबी का कारण बनते हैं। आपको ऐसा लगता है शुरुआत में कि आप कर्जों को पे कर देंगे, बस 6 महीने का कर्जा है, साल भर का कर्जा या 2 साल या 5 साल, 10 साल, 15 साल, जितने भी साल का कर्जा है आप उसके बाद उसे पे कर देंगे और वो चीज़ आपकी हो जाएगी। नहीं, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप कर्जों को पे कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब आप कर्जा ले लेंगे तब आपको पता चलेगा कि यार ये तो आप पे नहीं कर सकते और उसकी वजह से आपको और जगह से उधार लेना पड़ेगा, आपको और कर्जा लेना पड़ेगा और आप इस तरह से कर्जे में डूबते जाएंगे और आप खुद को गरीब बना लेंगे। तो ये गलती कभी ना करें, वो है कर्जा लेने की। पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन, जितने भी लोन होते हैं, आपको कोई भी लोन अपने ऊपर नहीं लेना है, क्योंकि लोन आपको बांध देता है, आपको एक जगह रख। फिर आप कभी भी अपनी सैलरी से करोड़पति नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आपकी सैलरी से बहुत सारा पैसा आपके लोन चुकाने में चला जाता है, जिससे आप फिर कभी भी अपने आप को रिच नहीं बना सकते हैं और आपको फिर काम करना पड़ता है और ज़्यादा काम करना पड़ता है। अगर वो नौकरी आपकी छूट गई, यानी कि फिर तो आप और ज़्यादा गरीब होते जाएंगे, आप फिर और ज़्यादा कर्जा लेते जाएंगे। इसलिए ये गलती आपको नहीं करनी है, वो है कर्ज लेने की। चाहे वो क्रेडिट कार्ड का कर्ज हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, होम लोन हो, किसी भी प्रकार का कर्ज ना लें। अगर आपके पास पैसा है तो ही उसे खर्च करें, क्योंकि कर्ज आपको गरीब बनाता है। इस बात को आपको समझना है। चौथा पॉइंट है इन्वेस्ट योर स्किल। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं अपनी सैलरी से तो आपको खुद में इन्वेस्ट करना होगा, आपको खुद की स्किल को अपग्रेड करना होगा। मैं आपको बता दूं, आप जितना भी पैसा आज कमा रहे हैं वो अपनी स्किल की बदौलत कमा रहे हैं। अगर आपकी स्किल अपग्रेड हो जाएगी तो आप और ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे, आप और ज़्यादा इनकम कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपने अपनी स्किल पर काम नहीं किया
तो आप वही 30,000, 40,000, 50,000, 1,00,000 जितना आप कमाते हैं आप उतना ही कमाते जाएंगे। बस इतना होगा कि हर साल 1,000, 2,000 या 5,000 रुपये उसमें ऐड होते जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप हर साल अपनी इनकम में 1,00,000 रुपये, 2,00,000 रुपये या 3,00,000 रुपये ऐड करें, तो उसके लिए आपको अपनी स्किल को अपग्रेड करना होगा, आपको अपनी स्किल में इन्वेस्ट करना होगा। जब आप अपनी स्किल में इन्वेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिक आप ज़्यादा पैसे कमाने लग जाएंगे। 5वां पॉइंट है स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। अगर आप अपनी सैलरी से करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टिंग की शुरुआत करनी होगी, और वो भी जल्दी। अगर आप अपने 20s में, 25 में या 30s में, तो आपको इन्वेस्ट करना है अपने पैसों को। जो आपने 10% खुद को दिया था ना, अब आपको उस पैसे को ग्रो करना है, अब आपको उस पैसे को बढ़ाना है। जब आप हर महीने 10% इन्वेस्ट करेंगे अपनी इनकम का, तो वो लॉन्ग टर्म में जाकर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। और मैं आपको बता दूं, जब आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कंपाउंडिंग ग्रोथ मिलती है, जो आपके पैसों को मल्टीप्लाई करती है और उससे आपका पैसा बढ़ता है, आपका पैसा ग्रो होता है। छठा पॉइंट है नेवर अपग्रेड योर लाइफ स्टाइल अस योर सैलरी राइज। यानी कि आपकी सैलरी बढ़ते ही आपको अपनी लाइफ स्टाइल को इंक्रीज नहीं करना है। मैंने देखे ऐसे बहुत सारे लोग जिनकी सैलरी में थोड़ा सा ग्रोथ आया, यानी कि 10%, 20% उनकी सैलरी बढ़ी, उन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल को अपग्रेड कर दिया। यानी कि वो नई गाड़ी ले लेंगे, नई बाइक ले लेंगे, नया फ़ोन ले लेंगे, नई टीवी ले लेंगे। यानी कि जो भी वो खरीदना चाहते हैं, जो भी चीज़ उन्हें चाहिए, वो उसे कर लेते हैं। यानी कि वो अपनी लाइफ स्टाइल को अपग्रेड कर लेते हैं। और मैं आपको बता दूं, जब आपकी सैलरी बढ़ेगी और आपकी लाइफ स्टाइल बढ़ेगी, तब भी आप अमीर नहीं बनने वाले हैं, तब भी आप गरीब रहेंगे, क्योंकि आपने अपने खर्चों को बढ़ा दिया है। जैसे आपकी कमाई बढ़ी है, आपने तुरंत अपने खर्चों को बढ़ा दिया है। यानी कि आप ज़्यादा पैसा सेव नहीं कर पा रहे हैं, आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और आप ज़्यादा पैसा बचा नहीं पा रहे हैं। इसके कारण आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। इसलिए कभी भी आपको अपनी सैलरी के इंक्रीज होने पर अपनी लाइफ स्टाइल को इंक्रीज नहीं करना है। जैसी लाइफ स्टाइल आपकी चल रही है, आपको उसे वैसा का वैसा चलाना है, जिससे आप अपने पैसों को और ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे और ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे। फिर बाद में आप अपनी लाइफ स्टाइल को बढ़ा सकते हैं जब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा। 7वां पॉइंट है स्टार्ट ए साइड हसल। यानी कि अपनी जॉब के बाद एक साइड हसल स्टार्ट कर दो। पार्ट टाइम में कोई भी काम कर लो जो तुम्हें पैसा देने वाला हो, अपने इनकम सोर्स को बढ़ा लो। अगर अभी तुम एक जगह से पैसा कमा रहे हो तो 2 जगह से पैसा कमाने की कोशिश करो। उसके लिए हाथ पैर फेंको, जो भी तुम्हें एफर्ट करना है उसे करो। आपको फुल टाइम काम करने के बाद जो आपके पास घंटे बचते हैं, आपको उसमें पार्ट टाइम करना है, जिससे आप ज़्यादा इनकम कमा पाएंगे। आप एक नया सोर्स ऑफ इनकम ऐड कर पाएंगे, जिससे करोड़पति बनने में आपकी मदद होगी और आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर ग्रो कर पाएंगे। 8वां पॉइंट है अवॉइड गेट क्विक रिच स्कीम। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जो तुरंत अमीर बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रातों रात अमीर बन जाएं। वो लॉटरी की टिकट खरीद लेंगे, वो जुआ खेलने लगेंगे, या उन्हें कोई कॉल करता है कि आप इतना पैसा जमा कीजिए, 6 महीने 1 साल के अंदर इतना पैसा आपका डबल हो जाएगा। तो वो उस चक्कर में फंस जाते हैं, वो उस स्कैम में, उस स्कीम में फंस जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो भी स्कैम या स्कीम होती हैं वो कभी भी आपको अमीर नहीं बना सकती। अगर वो आपको अमीर बना सकती थी तो वो खुद को अमीर बना लेती हैं। आपको अमीर बनाने की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है, और कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि आप अमीर बने। इसलिए कभी भी आपको इन स्कैम और स्कीम में कभी भी नहीं फंसना है। आपकी ये जिम्मेदारी है, आपको संभलना है अपने आप को, और आपको कभी भी जल्दी रिच नहीं बनना है। स्लोली रिच बनना है आपको, जिससे आप कभी भी नीचे ना गिरें, और जो पैसा आप कमाते हैं आप उससे हमेशा ऊपर ही कमाएं। कभी भी आप अपने पैसे को नीचे ना गिराएं। 9वां तरीका है डोंट बाय योर ओन हाउस एंड कार। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिनकी सैलरी आने लगती है, यानी कि 1,00,000 रुपये, 2,00,000 रुपये, वो तुरंत गाड़ी खरीद लेंगे, एक नया घर ले लेंगे। और मैं आपको बता दूं, जब वो गाड़ी खरीदते हैं, घर लेते हैं, तो उनके पास इतना पेमेंट तो होता नहीं है कि वो फुल पेमेंट कर दें। या तो वो EMI लेंगे या वो लोन लेंगे। अगर उन्हें घर खरीदना है तो लोन लेंगे, अगर कार खरीदनी है तो EMI लेंगे। यानी कि वो हर चीज़ कर्जे पे लेते हैं। और मैं आपको बता दूं, कर्जा बहुत बुरा होता है। आपको कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ कर्जे पर नहीं खरीदनी है जो आपको रिटर्न लाकर नहीं देती है, जो आपकी जेब में पैसा नहीं डालती। और मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसी चीज़ शौक शान के लिए खरीदेंगे तो आप अपने आप को गरीब बनाते जा रहे हैं, आप कभी भी अमीर नहीं बनी। क्योंकि जो आप घर खरीदेंगे उसका लोन बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। आपकी इनकम का 20, 30 या 40% आपके घर की EMI में चला जाएगा। फिर आप इन्वेस्ट कहाँ करेंगे, फिर आप बॉन्ड में कहाँ पैसा लगाएंगे, फिर आप नीड में कहाँ पैसा लगाएंगे। इसलिए कभी भी आपको शुरुआत में घर नहीं खरीदना चाहिए, ना ही गाड़ी खरीदनी चाहिए, जब तक आपको उसकी ज़रूरत ना हो।
अगर आपको चाहिए तो रेंट पर घर लें, आप रेंट पर कार ले सकते हैं, जो भी चीज़ आपको चाहिए रेंट पर मिल जाएगी और वो आपको सस्ती भी पड़ेगी और आप उसे यूज कर अपना काम निकाल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको 9 तरीके बताए हैं जिन्हें अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपनी सैलरी से करोड़पति बन पाएंगे। तो आप इन 9 तरीकों को लिखना है और अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना है और आप देखेंगे कि आप इन 9 तरीकों से अपने आप को ग्रो कर पा रहे हैं, अपनी सैलरी को इंक्रीज कर पा रहे हैं और आप अपने आप को अमीर बना पा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसी और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।